आप सभी का स्वागत है द एग्जाम गुरुजी 5 में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे विभाग द्वारा भर्ती निकाली गई है एनटीपीसी के माध्यम से 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल पर। एनटीपीसी का मतलब है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। 2025 का यह नोटिफिकेशन है जिसके फॉर्म भरने की जो डेट है, अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 है। अगर हम कुल टोटल पदों की बात करें तो कुल कुल इसमें टोटल पद जो है, ग्रेजुएशन लेवल पे जो पद है वो है 5,817 और जो 12th लेवल पर जो पद है वो है 3,058। हम आज यही बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पर कुल कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है और किन किन कैटेगरियों में निकाली गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें स्नातक होना चाहिए, 10th 12th मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और लाइव फोटो के माध्यम से ऑनलाइन कैफे के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। हम पोस्ट की बात कर ले तो इसमें स्टेशन मास्टर के जो पद है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आएगा, पे लेवल 6 होगा और 615 पद है। गुड गुड्स ट्रेन मैनेजर है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आएगा, पे लेवल 6 है, 3,423 पद है। ट्रैफिक असिस्टेंट का पद है जो मेट्रो रेलवे के लिए है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। पे लेवल आपका होगा 4 और टोटल पोस्ट है 59। इसके बाद चौथी अगर पोस्ट बात करें हम तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पद होगा, जो CCTS के नाम से जाना जाता है, जो ट्रैफिक कमर्शियल होगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा और कमर्शियल रहेगा। पे लेवल इसका 6 है। इसमें टोटल पद निकले हैं 161। उसके बाद हम बात कर ले JAA के बारे में, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो अकाउंट विभाग के अंतर्गत आएगा। इसका पे लेवल होगा 5। टोटल है 921 पद। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पद होगा जो जनरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। इसका पे लेवल होगा 5 और टोटल जो वैकेंसी आई है इसके अंतर्गत 638। अगर हम ऐसे ही बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पर कुल मिलाकर 5,817 पद स्वीकृत किए गए हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। और अगर हम बात करते हैं 12th लेवल पे, तो 12th लेवल पे हम देख लेते हैं कितने टोटल पद है। अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हो तो आप अंडर ग्रेजुएशन एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं। जो अगर 12वीं उत्तीर्ण है तो उनके लिए लिख ली है टिकट क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क। हम बात करते हैं डिपार्टमेंट की और पोस्ट की। जो पोस्ट का नाम होगा आपका ट्रेन क्लर्क होगा, डिपार्टमेंट होगा आपका ट्रैफिक का, पे लेवल होगा 2 और इसमें टोटल 77 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का CCTS ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। पे लेवल इसका होगा 3 और इसमें टोटल पद निकाले गए हैं 2,424। इसके बाद कम अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पद होगा जो अकाउंट विभाग के अंतर्गत आएगा। इसका पे लेवल है 2 और इसमें जो वैकेंसी स्वीकृत की गई है 394। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पद है ये जनरल डिपार्टमेंट में आएगा। पे लेवल इसका 2 है और 163 पद इसमें स्वीकृत किए गए हैं। अगर हम बात करें तो 10th लेवल पे, वो 12th लेवल पे जो पद स्वीकृत किए गए हैं 3,058 है और ग्रेजुएशन लेवल पे जो पद स्वीकृत करा गया है 5,817 है। इसके फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 27 नवंबर 2025 तक के रखी गई है। आपका 18 साल से 30 साल की एज के सभी विद्यार्थी इसके फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी होती है ST SC OBC जनरल, जैसे ST को 5 साल की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की और जनरल के लिए एक फिक्स डेट है जो आपके 30 ईयर है 12th लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए 33। अगर हम इसी में बात करते हैं डिपार्टमेंटल जो पद निकाले गए हैं उसके अंदर किस कैटेगरी में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं।
तो जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का पद है उसके अंतर्गत टोटल जूनियर, हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा, पे लेवल इसका 5 होने वाला है। बीएलडब्ल्यू के लिए 10 है। सीआर के लिए इसके अंतर्गत से 67 पद होने वाला है। डीएमडब्ल्यू में 15, ईसीआर के लिए 17, ईआर के लिए 128, आईसीएफ के लिए 17, मेट्रो के लिए इसमें कोई पद नहीं है। एनसीआर के लिए 16 पद स्वीकृत किए गए हैं। एनईआर नॉर्थ ईस्ट रेलवे के लिए 63, एनएफआर के लिए 17, एनआर के लिए 145, एनडब्ल्यूआर के लिए 121, आरडीएसओ के लिए 2, आरडब्ल्यूएफ के लिए 4, सीएससीआर के लिए 71 और सीईसीआर के लिए 6, एससीआर के लिए 31, एसआर के लिए 108, एसडब्ल्यूआर के लिए 26, डब्ल्यूसीआर के लिए 26 और डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे के लिए 31। इसे कुल मिलाकर 921 अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पद जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर के जो पद है वो डब्ल्यू सी आर में निकाले गए हैं और ई आर में। इसके बाद में जो अगर सबसे ज़्यादा पद है तो 800 पद है एस सी आर के अंतर्गत और कुल मिला के 3423 पद गुड्स ट्रेन मैनेजर के स्वीकृत किए गए हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर ये रहा। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा पद स्वीकृत किए गए हैं 600, 600, इस प्रकार से आप इस लिस्ट में इस चार्ट में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पद किस विभाग के अंतर्गत किस जोन के अंतर्गत है और किस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा पद स्वीकृत किए गए हैं। लिस्ट बहुत लंबी होगी इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपका जो जोन नज़दीक पड़ता हो, जिस जोन से आपको फॉर्म भरना हो, ये जोन दिए गए हैं यहाँ पे, इन जोन को देख के आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार हम अगर बात करें कि 12th लेवल पे, तो 12th लेवल पे जो सबसे ज़्यादा पद निकाले गए हैं वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के निकाले गए हैं, जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे लेवल 3 के अंतर्गत आएगा। इसमें 438 ई आर जोन के लिए निकाले गए हैं और एन ई आर के लिए 166, एन एफ आर के लिए 130 और नॉर्थ रेलवे के लिए 373। कुल मिला के जो सबसे ज़्यादा पद निकाले गए 200, ये ई आर के लिए 438 और एस सी आर के लिए 276, 2424 पद स्वीकृत किए गए। ये इस लिस्ट में आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भरें। जिस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है अपनी कैटेगरी वाइज जोन में देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता होना चाहिए 12वीं उत्तीर्ण, 10th प्लस 12th होना चाहिए। अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हो, 18 से 30 साल के अंतर्गत आपकी एज आती है, तो आप ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, जिसके फॉर्म 27 नवंबर तक के भराए जाएंगे। किसी भी ऑनलाइन कैफे के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी फीस बहुत कम है। एस टी एस सी ओ बी सी के लिए 250 रुपये फीस होने वाली है और जनरल के लिए 500। अगर ये आप एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं तो रेलवे द्वारा यह पैसा आपको रिफंड भी किया जाता है। बस यही जानकारी आपको देना था। अगर हम बात करें तो इसमें CBT 1, CBT 2 दो पेपर होंगे। दोनों ही रिटर्न आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। अगर हम सेशन की बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस होगा आपका 40 नंबर का, मैथमेटिक्स होगा आपका 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी आपकी 30 नंबर की। कुल मिला के 90 मिनट का आपका यह पेपर होगा। 100 अंक कुल प्रश्न पत्र में 100 अंक का रहेंगे
और इसमें गलत जवाब देने पे 1/3 की माइनस मार्किंग है, जिस पे आपके नंबर काटे जाएंगे। तो आप तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए, मौका बहुत अच्छा है। एनटीपीसी का फॉर्म जरूर भरें। ऐसी ही जानकारी के लिए द एग्जाम गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में नई जानकारी के साथ, नई सरकारी भर्ती के साथ। नमस्कार।